दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिंदल इलेक्ट्रिकल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से आप एक नल की फिटिंग कर सकते हो अपनी घर की। ठीक है दोस्तों, आप पानी की टंकी वगैरह हो गई, ये जो हमारी प्लम्बिंग से फीचर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, और आपको एक जो है एक अब टंकी की फिटिंग करनी हो ऊपर की पाइपलाइन वगैरह की, तो एक आप घर में ही आप किस प्रकार से कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या आपको सामान लगेगा और कैसी कैसी फिटिंग होगी मैं सारा बताऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक रख लेंगे बाल। ये आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार का बाल लगाना, मतलब कितने ऊपर आपकी टंकी रखी हुई है और किस प्रकार का बाल आप लगाना चाहोगे। तो मेरे पास हाथ में ये वॉल बाल्ब है, आपको दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार का बाल्ब है। तो ये वॉल बाल्ब है, इसको बोलते हैं बाल्ब, बॉल बाल्ब। ये इंचेस में आते हैं, ठीक है, 1 इंची 1.5 इंची इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। और फिर हमारे लिए लगेंगे दोस्तों कुछ सॉकेट लगेंगे हमारे लिए, ये कपलर भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसमें पाइप जाता है, कुछ इस प्रकार से फंस जाता है, ये जॉइंटर का काम करते हैं। हमारे लिए सॉकेट लगेगा, ठीक है। 2 सामान हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास ये बुच रिड्यूसर लगेगा, इसको बोलते हैं रिड्यूसर बुच, ठीक है। इसके ऊपर ये लिखा 1 सही 1/2, ठीक है। ये देखिए इसका साइज़ इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका साइज़ इस तरफ लिखा हुआ है, ये आप ऊपर देख के भी पढ़ सकते हो। आई समझ में। तो ये हुआ है हमारा तीसरा प्रोडक्ट। फिर होता है दोस्तों हमारे पास एक यूनियन आपने देखा होगा। यूनियन क्या करता है, सप्लाई को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। ये बीच में समझ लो हमारे लिए कभी टंकी धोनी है या अलग टंकी करनी है तो आपको पाइप काटने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनियन उसमें जॉइंट लगाने के काम आता है, बिना किसी बॉन्ड के, मतलब बिना किसी हम सॉल्वेंट के चिपके हुए, ये हम यूनियन इस प्रकार से लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं दोस्तों ये एंड कैप। कहीं पर मान लो पाइपलाइन पहुंच चुकी है और उसको बिना बाल्ब के हमारे लिए बंद करना है परमानेंटली या डमी करना है, तो ये डमी या एंड कैप भी इसे बोला जाता है। ये पाइप के एंड में कुछ इस प्रकार से लग जाता है। यूनियन हो गया हमारे पास, डमी कैप हो गया। उसके बाद रिड्यूसर आता है। रिड्यूसर क्या करता है दोस्तों, हमारे पास रिड्यूसर मान लो ये पाइप है, ये पाइप के फ्लो को बढ़ाएगा भी और कम भी करेगा। मान लीजिए इतनी मोटी लाइन वहाँ से चल के आई हुई है, एक इतनी मोटी पाइप की लाइन आई हुई टंकी से, अब उसका प्रेशर बढ़ाना है हमारे लिए। आपने देखा होगा पहले लाइन मोटी होती फिर पतली हो जाती ताकि प्रेशर मेंटेन कर सके, तो उसके लिए हमारे पास ये रिड्यूसर आएगा, ठीक है। मैं फिटिंग भी बताऊँगा पूरी करके, लेकिन क्या क्या सामान लगेगा पहले आप वो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ये रहेगा दोस्तों हमारे पास, अगर आप चाहो, अगर आप नहीं भी चाहो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FTA होता है, मतलब फीमेल थ्रेड एडाप्टर है ना। एक MTA होता है, एक FTA होता है, तो यही FTA है, इसमें अंदर थ्रेड होती है। अगर ब्रास लगा होगा तो इसमें ब्रास FTA बोलेंगे, ठीक है। और एक जो मेन रहेगा दोस्तों वो हमारे पास रहेगा ये टैंक निप्पल, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए ये टैंक है, ये मैंने एक टैंक मेरा बना हुआ है घर में, तो टैंक में हम एक छेदा करेंगे यहाँ पे। मैं अभी पूरा फिटिंग भी बताऊंगा टंकी के पास ले जाके। उसमें इस प्रकार से मान लीजिए हमने बॉटल में टंकी में छेद किया, तो उस तरफ से एक फिटिंग डाली जाएगी निप्पल की। देखिए ये पूरा खुल जाएगा इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ये रबड़ निकाल के ये टंकी के अंदर से डाल देंगे, या मान लीजिए हमने इधर से टंकी में डाल दिया और ये रबड़ उसे पकड़ लेगी, ठीक है। जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा हमारे लिए। और एक रबड़ हम टंकी के इसके अंदर से डाल देंगे, ये रबड़ फिर उधर से डाल देंगे अंदर से, और इसको कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। फिर हमारे पास ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, इसमें हम इस प्रकार का पाइप जोड़ के फिटिंग को आगे बढ़ा देंगे। इसमें लगा देंगे एक रिड्यूसर, आप कुछ इस प्रकार समझिए। ये एक मैंने रिड्यूसर लगा दिया, फिर यहाँ से मैंने एक आगे चल के एक पतला पाइप जोड़ दिया इसमें, ठीक है। ये पाइप जुड़ गया, आपको समझ में आया। देखिए ये फिटिंग, पूरी टंकी की फिटिंग मैं यही समझा देता हूँ, फिर टंकी के पास भी ले जाके समझा दूँगा। ये मेरी टंकी थी, ठीक है। टंकी पे मैंने ये निप्पल लगा दिया, फिर उसके बाद ये हमने रिड्यूसर लगा दिया। रिड्यूसर लगाने के बाद हमने इसमें एक पाइप डाल दिया, ठीक है। पाइप डालने के बाद हम यहाँ पे एक लगा देंगे यूनियन जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो यूनियन में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये यूनियन क्या करेगा दोस्तों, अब मेरे लिए मान लो टंकी, ये जो टंकी है, देखिए अब इसमें एक चीज़ की कमी है, मैं बताऊंगा वो किस चीज़ की कमी है। हमारी पूरी फिटिंग बन चुकी है टंकी की इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन इसमें अभी एक कमी है। मान लीजिए मैंने कभी के दिन ये मेरे घर की टंकी रखी हुई छत पे, इसके लिए धोना है, तो ये मेरे लिए पूरी पाइपलाइन उखाड़नी ना पड़े, ठीक है। पूरी पाइपलाइन को या बीच में से कट ना करना पड़े, उसके लिए मैंने ये यूनियन लगाया है। ये इसे मैंने अभी खोल के बताया था, ये खुल भी जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे लिए बाल को बंद करना, अब यहाँ मान लीजिए पानी को बंद करना है, तो मेरे लिए एक बाल भी देना पड़ेगा, इसलिए मैं कमी बता रहा था, इसमें एक कमी है। तो मैं यहाँ
पे इन दोनों को बीच में काट के इसको एक बाल को फिट कर दूंगा। ठीक है, पहले यूनियन से पहले बाल फिट होगा, ध्यान रखें, यूनियन बाद में लगेगा। अगर आप इसको यूनियन को यहाँ लगा दोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, यूनियन पहले लगा दिया, बाल बाद में लगा दिया, आप इस चीज़ को समझिएगा, बाल बाद में लगा दिया, मान लीजिए फिर मेरे लिए टंकी धोना है तो मैंने यहाँ से यूनियन खोल लूँगा, तो ये टंकी का जो पानी है बेकार चला जाएगा। ये यहाँ पे मैंने आगे बाल लगा दिया तो यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों पानी रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो और मेरे लिए यहाँ से खोलना है तो मैं चाहूँगा कि मेरा बाल यहाँ सेट हो, ताकि मैं इसको बंद कर दूँ टंकी के पानी को और ये यूनियन पे से खोल लूँ और पूरा सेपरेट आ जाए। अब चलिए मैं टैंक के पास ले जाके बताता हूँ किस प्रकार से होगी फिटिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमने लगाई थी निप्पल। आपको ये निप्पल दिख रही होगी, ये टैंक को सेपरेट करके रखती है। ठीक है, इसमें रबड़ डली हुई होती है, देखिए ये पानी के लीकेज को रोकती है। हम इसके लिए सॉल्वेंट से ना चिपका के ओनली रबड़ की ये जो डाल देते हैं। ठीक है, एक बाइसर रबड़ के आते हैं वो हमने डाल दिया। अब हम निप्पल लगाने के बाद हमने लगाया दोस्तों ये FT है, फीमेल थ्रेड एडाप्टर। ठीक है, उसमें ये आप चाहो तो लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसमें थ्रेड है निप्पल में, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक मैं चाहूँ तो अगर ओवरफ्लो हमारे लिए ऊपर टंकी में छेद ना करके ये पानी की, अगर हमारे लिए ओवरफ्लो भी कराना है तो हमने ये एक टी लगा के ऊपर जोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये चला गया। फिर उसके बाद आएगा बाल। मैंने बाल बोला था यूनियन से पहले बाल लगाना है, क्योंकि अब मान लीजिए मैंने यहाँ से खोला तो ये सेपरेट हो जाएगा और इसको मैं टंकी को आराम से धो सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बाल के बाद लगाया मैंने दोस्तों यूनियन। आपको आया समझ में? ये सारा सिस्टम लगाने के बाद हमने लगाया है यहाँ पे यूनियन के बाद दोस्तों हम यहाँ से खोल सकते हैं कभी भी। देखिए साफ़ करना है, कुछ भी करना है तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए ये रिड्यूसर लगा हुआ है। रिड्यूसर क्या करता है, पानी की सप्लाई को यहाँ से तो फ्लो तेज करके और तेज़ बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे और पतली पाइपलाइन चली गई है। ठीक है, तो नीचे हमारे लिए अच्छा खासा फ्लो मिल जाएगा बिना किसी बूस्टर पंप के। तो ये हमारी इस प्रकार से पूरी फिटिंग हो गई। फिर उसके बाद अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों, एल्बो लगाना है हमारे लिए, टी लगानी है, बैंड लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये एल्बो दिख रहे होंगे आपको। ये तो हम पाइपलाइन को मोड़ने या कहीं भेजने के लिए, कहीं बैंड करना है तो वहाँ लगा सकते हैं। तो ये पूरी एक फिटिंग थी दोस्तों, आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो देखिए एक बार इसमें भी समझा देता हूँ। इस बात का खास ध्यान रखें, यूनियन बाद में आएगा, पहले आएगा बाल्ब। अगर आप इधर भी लगा दोगे उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए ये हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये आप कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है, तो दोस्तों ये एक अलग चीज़ भी हो सकती है। अगर आप चाहो तो एडिशनल कुछ कर सकते हो। FTA के साथ मिलके इन्होंने एक बुच रिड्यूसर लगा दिया। ठीक है, इसमें हमारे लिए फ्लो अच्छा खासा नहीं मिलेगा, ये जो पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन वो जो पाइपलाइन है उससे हमारे लिए प्रेशर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।